राहुल गांधी ने बिल्कुल हाल फिलहाल ये कहा कि आरएसएस को सिर्फ कांग्रेस रोक सकती है, ये उनका बयान था, आरएसएस को सिर्फ कांग्रेस रोक सकती है। लेकिन बिहार में आपको मैं बताऊं, यहाँ पर ये एक इम्प्रेशन भी बनी हुई है कि आपको याद है अडवाणी जी की यात्रा लालू जी ने रोकी थी, याद है? वो इम्प्रेशन बड़ी बनी हुई है कि कोई रोकेगा तो वो लालू प्रसाद आरजेडी है। कांग्रेस कहाँ लाइन में आती ही नहीं है, मगर इस बार उनका कहना। तो आप ये कह रहे हैं कि आरएसएस को सिर्फ बिहार में रोकने की जरूरत है? मुझे नहीं पता, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, ये हो रहा है। तो पूरे देश की पार्टी तो जो है कांग्रेस पार्टी है। रोक लीजिएगा आप लोग। देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी रोक लिया है। रोक लिया है? कहाँ रोका, किधर रोका? रोक लिया। गांधी ने अपने सीने पे गोली खा करके गोडसेवादियों को रोक दिया था। भाई साहब अभी की बात करो ना। अभी भी? हाँ, सीधे चले जाते हो आप पीछे। वही रोक लेंगे ना। वो जो काली टोपी का कारनामा है ना, उसको यही व्हाइट टी शर्ट पहन करके रोकेंगे। किधर? हर बार हार के इंटरव्यू कीजिएगा। हर बार हार के हारना पड़ता है। हारना पड़ता है। कितना और हार? 1857 के विद्रोह में हार गए थे। कितना और हारेंगे? फिर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जाकर के आजादी मिली। कन्हैया कितना और हारेंगे? जितना हार जाए, समझौता नहीं करेंगे, समझौता नहीं करेंगे, डरेंगे नहीं, न्याय के लिए लड़ेंगे, कांग्रेस के साथ रहेंगे। चुनावी हार से कुछ नहीं होता है, वैचारिक जीत जरूरी होता है। आप विचारधारा की बात करते हो यार कन्हैया, मुझे एक बात बताओ, है ना, लेफ्ट सीपीआई छोड़कर आ गए ना कांग्रेस, है कि नहीं है? सीपीआई छोड़कर कांग्रेस विचारधारा नहीं आए, कोई विचारधारा का अंतर विरोध नहीं है। एकदम कांग्रेस की आइडियोलॉजी सीपीआई की आइडियोलॉजी से मिल एकदम डिट्टो मिल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना? आइडियोलॉजिकल विरोध तब होता जब कांग्रेस पार्टी आइडियोलॉजी की बात करते हो यार कन्हैया। सुन लीजिए, हाँ, ऐसे में तो इससे अच्छा होता हम संबित पात्रा से ही बहस कर लेते जैसे आप बात कर रहे हैं। इतना आप जवाब दे रहे हैं, बात कीजिएगा तो संबित पात्रा से ही बहस कर लेते हैं। देखो आप क्या करते हो, स्पोक्सपर्सन बन करके बात कर रहे हैं। आप सवाल पूछ लिए, जवाब दीजिए। चलिए, कांग्रेस पार्टी अगर सरकार में होती, हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी उसके विरोध में होती, ठीक है, तब विचारधारात्मक अंतर विरोध है। ठीक है। इस देश में नफरत को रोकने के लिए और दो चार दोस्तों की जो लूट है, सरकार के जो दोस्त थे, उसको रोकने के लिए एनडीए के खिलाफ इंडिया अलायंस बना। कहाँ वैचारिक अंतर विरोध है? कोई ऐसा तो नहीं है ना कि हम जो है सीपीआई से निकल करके एनडीए में तो नहीं चले गए हैं, इंडिया गठबंधन के ही पार्ट है। ठीक है, जब सरकार बना लेंगे तब देखेंगे कि कौन सा वैचारिक अंतर विरोध पैदा होगा। आज तो वैचारिक अंतर विरोध नहीं है। एक दूसरी बात, आरएसएस से रोकने की जब आप बात कर रहे हैं, आरएसएस के खिलाफ वैचारिक लड़ाई, गोडसेवादियों के खिलाफ वैचारिक लड़ाई कांग्रेस पार्टी ही लड़ सकती है और लड़ रही है। मोदी जी संघी हैं और जा करके ना शपथ लेते होंगे जब करते होंगे आरएसएस तब। तो आप संघी इस तरीके से क्यों बोल रहे हो जैसे वो गाली हो? संघी है मतलब है? क्या मतलब होता है कन्हैया? गाली है। जिसने गांधी को गोली मारी वो गाली है, वो आतंकवादी है। मतलब आरएसएस के जो मेंबर्स हैं उनको आप गाली दे रहे हो? आतंकवादी है, आतंकवादी है। और आप ये स्टेटमेंट आपकी जिम्मेदारी स्टेटमेंट है? गांधी को गोली मारना सही है? मतलब आप एक मिनट, ना, ये प्रवक्ता वाली बात है। आप कह रहे हैं गांधी को गोली मारना सही है? आरएसएस का हर मेंबर को गांधी को गोली मारना सही है? हाँ, गांधी को गोली मारना सही है? आप गांधी को गोली मारना से आरएसएस को कनेक्ट करके आरएसएस का कनेक्ट कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। गोड से आरएसएस का है कि नहीं है? आज आप मोहन भागवत और हर किसी को गाली दे रहे हैं। गाली नहीं देना, सवाल पूछ रहे हैं। गाली देना हमारा संस्कार नहीं है। गाली देना हमारा संस्कार नहीं है। मैंने जब आपसे सवाल पूछा तो आपने बोला हाँ, गाली देना और गोली मारना ये हमारे संस्कार नहीं है। हम गांधीवादी हैं और गोडसेवादियों से लड़ाई गांधीवादी लोग ही लड़ सकते हैं। एक बात बताइए, उमर खालिद आपके पीछे खड़े थे ना उस वहां पर जेएनयू में? खड़े थे कि नहीं? आप जो जेएनयू में जितना कांड हुआ उसमें उमर खालिद थे आपके पीछे? आपके साथ थे कि नहीं थे? आप बताओ, आपके ग्रुप के साथ थे या नहीं थे? जेएनयू में जब सारा तमाशा हो रहा था उस वक्त उमर शैला रशीद, उमर खालिद, आप थे या नहीं थे? बताइए। बीजेपी सांसद के पत्नी ने कहा है कि हम नहीं थे। आप थे? वो बीजेपी के सांसद की पत्नी के जवाब नहीं पूछ रहे हो, आप थे या ना थे? आप बोलो। ये बात हम आज 9 साल के बाद हमसे पूछ रहे हैं। हाँ, हम फिर पूछ रहे हैं। तो इसका जवाब तो हम जो है कम से कम 900 बार दे चुके हैं। तो आप कन्हैया एक बात बताइए। जी आपके साथ खड़ी थी शैला रशीद, आपके साथी थी। अब चलो आप वहां फिजिकली प्रेजेंट थे नहीं थे, यूनियन में 4 लोग थे। हाँ, एक प्रेसिडेंट हम थे, हाँ, एक वाइस प्रेसिडेंट, एक जनरल सेक्रेटरी, एक ज्वाइंट सेक्रेटरी। ठीक है। ज्वाइंट सेक्रेटरी एबीवीपी का, वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी आयशा का, और मैं एआईएसएफ से प्रेसिडेंट था। हम सब साथ थे। अलग अलग पार्टी के होते हुए हम यूनियन में साथ थे। शैला और उमर आपके ग्रुप के पार्ट थे या नहीं थे? ग्रुप कहने का क्या मतलब है? हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। मतलब आप नहीं ही मानेंगे कि आपके साथ प्राउड मेंबर हैं कि हम जेएनयू में पढ़े हैं। हम साथ में पढ़े हैं। हम सब जो है फेलो स्टूडेंट हैं।
है ना फेलो स्टूडेंट, लेकिन हम अलग अलग पार्टी के मेंबर। ठीक है, तो ह्यूमन राइट्स की इतनी बात करते हो ना कन्हैया, तो ये लोग ये कहाँ अभी सवाल तक हमने उठा एक भी रहे हैं, ह्यूमन राइट्स सुनिए का ना। भी बात नहीं किया अरे है अभी तक तो चलो ह्यूमन राइट्स की बातें नहीं करते कन्हैया, आपको आज है ना? ह्यूमन राइट्स पे नहीं, बहस करना है आप हमसे? मेरी बात सुनिए, आज आपको हमसे ह्यूमन राइट पे बहस सवाल करना है? मेरा सवाल सुन लो ना, फिर जवाब देना। आप तो जो जवाब देना वही दे रहे हो ना सवाल भाई आप पूछ ही साहब। नहीं रहे हैं, आप मैं तो आपसे- प्रवक्ता की तरह बात कर रही हैं क्या बात बीजेपी करते की। हो और आप आरएसएस पे आपको इतना मिर्ची क्यों लग रहा है? आप आरएसएस उससे से जुड़े मिर्ची हुए लगता हैं, है? आप आप आरएसएस कैसे से जुड़े बातें हुए हैं? करते हैं आप? हाँ आरएसएस कन्हैया, से मुझे जुड़े एक हुए, बात सच बोलिए। बताइए, एक बात मुझे देखिए, आप बताइए, सच बोलिए, हम एक बात आरएसएस से मुझे नहीं जुड़े, बताइए, हम आरएसएस मतलब के ये तो खिलाफ बड़ा हैं। ये बड़ा आप आरएसएस इजी से है ना जुड़े कि हुए हैं कैमरा क्या? के सामने आपने किसी को भी गाली दे दी, नहीं, गाली बस नहीं दे दी। दी भैया, आप गांधी को गोली मारना और आरएसएस लपेट लिया एकदम, है ना कन्हैया? नहीं लपेट लिया, नहीं लपेटे। मतलब क्रिमिनल होता है, समझे? हाँ, और उस क्योंकि भैया गॉडसे और आरएसएस क्या कनेक्शन कन्हैया कुमार ने नहीं है बैठ के connection। बना दिया है। देखो कन्हैया, मैं इससे connection नहीं बहस है। नहीं करना चाहती हूँ, नहीं, connection है। बिल्कुल बहस नहीं करना चाहती हूँ connection इसके है कि ऊपर। नहीं है? और मैं आपसे ओमर खालिद के ऊपर सवाल पूछ रही हूँ, आप मुझे वापस लेके जा रहे पूछिए हैं। सवाल। शैला रशीद, ओमर पूछिए खालिद पे सवाल, मैं सवाल पूछिए पूछ सवाल। रही हूँ कि आप कभी भी उसके बारे में कुछ बोलते ही नहीं। शैला राशिद के बारे में क्या बोले, बताइए, सवाल पूछिए, हम बताते हैं। बताइए ना, दूसरी साइड चली गई है, कौन से साइड? बुरा लगा आपको? कौन से साइड चली हाँ? गई? अब तो वो बिल्कुल बीजेपी की ही तरह बात करती है ना? उन्हीं कहाँ चली गई मुझे बताइए। आप लोग का साथ तो छोड़ दिया, छोड़ा कि बीजेपी नहीं? का सदस्य बन गई है। नहीं, आपका साइड छोड़ा कि नहीं? आपका साथ छोड़ा मेरा कि नहीं? साइड कौन सा है ये तो बताइए पहले। आप जिस साइड में खड़े हैं वही हम साइड कभी है भी जो एक जेएनयू का political साइड है, party में नहीं बताइए। थे। हाँ? हम कभी भी अच्छा, एक- ओमर खालिद के लिए क्यों कुछ नहीं बोलते हो? मैं अरे एक्चुअली पहले शैला राशिद पे पूछना पहले- चाहती हूँ हम पे बोले। कि ओमर पे क्यों कुछ नहीं बोलते सुनिए हो? ना, हम सब है बात ना? करेंगे, हम हर चीज पे बोलेंगे, चलिए। हमको किसी चीज बोलने आप पे कुछ नहीं बोलेंगे, आप बोलो। शैला राशिद कहाँ थी और कहाँ चली गई, ये मुझे जरा बता दीजिए। आपको भी पता है कहाँ चली गई, कहाँ थी, ठीक है? उसके बयान कैसे कैसे नहीं, बदल नहीं, गए, आपको भी बताइए पता तो, है ना? आप ठीक मतलब है, सच को बोलने में क्या दिक्कत है? अब वो हर किसी को बीजेपी पे प्रेस करिए, बीजेपी के सारे नेताओं को प्रेस करिए, आपके साथ खड़ी तो बिल्कुल दूसरे साइड की बात राजनीतिक कर रही थी। आजादी है, इसमें क्या बुराई है? तो मैं वही तो पूछ तो रही हूँ, ये उसकी राजनीतिक आजादी है, वही तो और मैं वो पूछ रही हूँ। हमारी पार्टी में नहीं थी कभी भी, ये आपको मैं बता दूं। ठीक। मैं सीपीआई का मेंबर था, अब मैं कांग्रेस पार्टी का मेंबर हूँ। ना वो कभी जो है सीपीआई का मेंबर थी, ना वो कभी कांग्रेस पार्टी का मेंबर थी। ठीक है, ये जो आप परसेप्शन मेकिंग कर रहे हैं ना बहुत स्मार्टली, हम उसको समझते हैं। नहीं तो आपके साइड थी, आपके ग्रुप में थी, आपके ग्रुप को छोड़ करके उधर चली गई, ये क्या है? व्हाट इज दिस? व्हाट वी कॉल इट? अच्छा, और दिस इज शेयर प्रोपेगेंडा एंड परसेप्शन मेकिंग प्रोपेगेंडा एंड परसेप्शन एंड एजेंडा ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। वी अंडरस्टैंड आप इट। बोल दीजिए, आपको आपकी भी आजादी है, आपको मैं रोक थोड़ी सकती हूँ। आप क्यों नहीं बोलिए। रोक सकते हैं? मैं बिल्कुल नहीं रोक सकती हूँ। आजादी का एक लिमिट आपको, है। बोलो जो मन में आता बोलो। जो मन में और है, सच बोलेंगे। ओमर पर बोलिए, उमर पे, हाँ, उमर पे क्या सवाल है? 4 साल से जेल में है, आप इतनी सारी आवाजें उठाते रहते, यहाँ अन्याय वहाँ अन्याय, ये वो। उमर के ऊपर क्यों कुछ नहीं बोलते? किसी के साथ अन्याय होगा आवाज उठाएंगे, और आवाज उठाते हैं। उमर के लिए और उठाते हैं, बिल्कुल उठाते हैं, और आपके सामने उठा रहे हैं। सुना नहीं मैंने। 4 साल से वो जेल में है। हाँ, सुना और नहीं मुझे मैंने। उम्मीद है कि आज जा करके आप ना पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो पिछले 4 साल 5 साल 6 साल 8 साल से जो बंद हैं, आप उन सब के बारे में बात करेंगे। आप संजीव भट्ट के बारे में बात करेंगे, आप उमर खालिद के बारे में बात करेंगे, आप शर्जील इमाम के बारे, जितने लोगों को बंद किया गया, आप सब पे बात मैंने करेंगे। आपकी कोई भी स्टेटमेंट उमर के ऊपर, इसलिए आपने स्टेटमेंट तो बहुत चीज पे नहीं सुना है। नहीं, आपने दी है उमर के ऊपर, सब पे देते हैं भाई। दी है राजनीतिक बंदी जो चलिए, बंद है ढूंढूंगी, जेलों क्योंकि में, मुझे मिली नहीं उनको थी। उनके राजनीतिक चॉइस के चलते जेल में बंद किया गया है। हाँ। और सरकार जो है उनका विच हंटिंग इसलिए कर रही है अच्छा, क्योंकि वो सरकार से असहमत है। करिए। एक बात बताइए, अब इसको चलाइएगा। सब चलेगा, सब चलेगा। आपको अगली एक बार एक फिर बिट आकर के मिलेगा। जो 9 साल पुराना सवाल मत पूछिएगा। एक बिट मिलेगा। कने एक बात बताइए, ये अच्छा, जो लेकिन आप कांग्रेस आरएसएस को से इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मतलब फिर आपने आरएसएस वापस जाने की कोशिश नहीं, करी, मुझे आपके समझना तो है। आपके सवाल मिल गए मतलब ना। आप पत्रकार की जैसा नहीं कर रही हैं। अच्छा, आरएसएस तो आप के बारे में इतना चिढ़ रही हैं। आप एक्टिविस्ट, आप इसका मतलब मेंबर हैं, आप जुड़े हुए हैं आरएसएस से। क्या बात, आप ही स्वीकार डिसाइड कीजिए करो ना, कीजिएगा, हम हैं आरएसएस में। सुनो कन्हैया, आप ही डिसाइड कर लो कि मैं किसकी मेंबर हूं। नहीं, आपको बहुत आप चिढ़ हो रहा है। decide कर लो अदानी पे कि चिढ़ मैं रही किसकी हैं, मेंबर हूं। आरएसएस पे चिढ़ रही हैं, मोदी का नाम सुनते ही इनका जो है गुस्सा आ जा रहा है। वाह, क्या क्यों? बात। देखो, अब इसको कहते हैं कैरेक्टराइजेशन, ठीक है? वहां बैठकर आप मेरे सामने में शो कर रही हैं, पॉइंट ऑन पकड़कर कैमरा आप मुझे है। आइडेंटिफाई करने आपको की कोशिश इतना कर रही गुस्सा आ रहा है है। आरएसएस बाकी के नाम सवाल से। मैं तो उमर खालिद के लिए मैं भी पूछ रही थी। कांग्रेस- सुनो कन्हैया, मैं उमर देखिए, खालिद पे अरे, भी पूछ रही थी, समझ रहे हैं। वहां आप गोल कर गए। बिल्कुल। देखो, अरे गए गोल कर गए। अच्छा, आप मुझे एक बात फिर आप बोल रहे हैं गोल कर गए, हम एक जवाब बात- दे रहे हैं। एक बात बताइए। गलत तरीके से सुनिए अच्छा, गोल सुनिए, नहीं सुनिए, करेंगे। फिर कन्हैया। जवाब सुनिए हाँ, सुनिए। बोलिए। डोंट बिहेव लाइक दैट। आई एम अरे, सेइंग द आंसर। हाँ। हाँ, गोल नहीं हाँ, करेंगे। because I have not seen a single जिस statement भी of yours. इंसान को उसके- I have not seen a single statement of Kanhaiya Kumar. Show me one statement that you might have made on Omar Khalid. That is why I asked you that question. मगर मैं It's like 100 of speeches. मैं 10 बार Just बोली, go
तो आपने वो मेरी बात नहीं सुनी। 100 ऑफ स्पीचेस, 100 ऑफ स्टेटमेंट्स, आप इसको थोड़ा लाइट करें, नॉट जस्ट फॉर वन पर्सन। अब इसको थोड़ा लाइट करें, अब इसको थोड़ा लाइट करें, ठीक है? आरएसएस का नाम ले लिया और आपका संबंध है उसके साथ, आप गुस्से में आ गए। सही बात है, मेरे मुझे नहीं पता मेरा आरएसएस संबंध है, आपको पता है होगा। कि एविडेंटली आप बस करें, स्वीकार कीजिए। क्या बात है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। आप हैं तो बोलिए। आप ही मुझे बना दीजिए मेंबर आरएसएस का। आप हैं, आप जिस तरह से रिएक्ट कर रही हैं, सुनिए सुनिए सुनिए, बिल्कुल बिल्कुल सुनिए सुनिए, और कह रही है कि जो है गोडसे ने गांधी को गोली मारा। पिछले 10 साल से गोडसे ने गांधी को गोली मारा, आपको बुरा नहीं लगता? सुनिए, पिछले इस देश का नागरिक होने के नाते आपको बुरा नहीं लगता? कर रही हूं ना, शर्म से सर मेरा नीचे हो जाता है ये सोच करके कि खुद को एक हिंदू कहने वाला एक हिंदू को जो है गोली मारा, ये आपको बुरा नहीं लगता है? भाई साहब और आप बताइए, आप मेरी बात सुनिए, 25 से लेकर के 47 तक हिंदुओं को बचाने के लिए एक आंदोलन आरएसएस का हमको बता दीजिए। मतलब आपके पार्टी से जो क्रिमिनल नेता सब होते हैं उसकी वजह से पूरी कांग्रेस गलत हो जाएगी, राइट? पूरी कांग्रेस एकदम आप गाली देने के लिए कांग्रेस को बोल जाएगी, समझ गए ना? तो आप ये गलत जगह डायरेक्शन में मत ले जाइए, गलत डायरेक्शन में मत ले जाइए। गोडसेवादी विचारधारा है, गोलवलकर विचार हैं, हेडगेवार विचार हैं। गोलवलकर ने कहा है कि हिंदुओं को अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए। कन्हैया, सवाल करूं या ना करूं, आगे बढ़े? अब आप मुझे एक बात बताइए, एक बात बताइए, आप एक्चुअली आरएसएस का प्रोपेगेंडा करने के लिए आए हैं। प्रोपेगेंडा करते हैं आरएसएस की, आप आरएसएस का प्रोपेगेंडा करने हैं, आपके पास कोई सवाल नहीं है। आरएसएस पे तो मैं सवाल भी नहीं पूछ रही थी, आप उठाकर लेकर चले आए। आप अदानी के नाम पे ऐसे गुस्सा हो जैसे आपका रिश्तेदार हो। भाई साहब, अदानी के नाम पर मैं उतने ही सवाल पूछ रही हूं जैसे बाकियों के ऊपर पूछ रही हूं, ठीक है? अदानी से इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? आपने लिया, लेंगे, मैंने नहीं लिया, लेंगे। अदानी के ऊपर आरोप है, तो आपने नाम लिया, आरोप है, सरकार ने अदानी का नाम पार्लियामेंट में लेने नहीं दिया, जेपीसी नहीं बनाई, जांच नहीं किया अदानी का। आप नाम लोगे तो सरकार मैं क्यों सवाल अदानी को बचा रही है? और सरकार अदानी को बचा रही है, आप भी अदानी को बचा रही हैं। अजीब बात है, आप क्यों अदानी को बचा रही है? आपका अदानी से क्या लेना देना है? पूछूं तो मैं बचा रही हूं। एनडीटीवी के तो नहीं है, आप क्यों अदानी को बचा रही हैं? आप एबीपी न्यूज़ के हैं। देखो, इस तरीके से अगर आप घुमाओगे इंटरव्यू को, मैं सच बोलता हूं, घुमाने के लिए आप हैं, समझो, झूठ सच नहीं हो जाएगा, घुमाने के लिए आप हैं। अच्छा, अब मैं सच बोलते हैं। मैं आगे सवाल पढ़ सकती हूँ या नहीं पढ़ सकती? आप रुके रहेंगे? ही नहीं आपके पास, आप रुके रहेंगे? आरएसएस का प्रोपेगेंडा करने के लिए आए हैं। फिर आप आरएसएस का प्रोपेगेंडा यहाँ फेल हो गया, आगे बड़े सवाल में कोई सवाल है ही नहीं। और आरएसएस का प्रोपेगेंडा आप लोग 24 घंटा करते हैं, 24 घंटा करते हैं आरएसएस का प्रोपेगेंडा, 24 घंटा मोदी का प्रोपेगेंडा करते हैं, 24 घंटा जो आप अदानी का प्रोपेगेंडा करते हैं। आपके पास कोई सवाल नहीं है, क्योंकि आप लोग इलेक्शन हार रहे हैं तो बार बार यही बात करिएगा। जनता इलेक्शन हरा रही है कन्हैया, हम नहीं हरा रहे। अभी मोदी 240 पे है, बैसाखी हम बैसाखी पे चल रहे हैं। भाई साहब, आप तो वहां पे बैसाखी पे हैं, हम बैसाखी, 2 बैसाखी, दायां पैर चंद्रबाबू नायडू के पास और बायां पैर नीतीश कुमार के साथ। 100 भी नहीं पहुंचे ना, तो फिर आप हम पर क्यों गुस्सा निकाल रहे हो? मैं तो आपको ये पूछ रही हूँ, 240 पे पहुंच गए, आपकी पार्टी 240 पे पहुंच गई है, आप बीजेपी से हैं, आप आरएसएस से हैं, तो आप खुश होइए कि आपको 240 पे है। आप चुप होंगे तभी मैं सवाल पूछ पाऊंगी। नहीं, आपके पास सवाल है ही नहीं, मेरे पास सवाल है। आरएसएस का प्रोपेगेंडा करने के लिए आए हैं, बोलिए आपने। और 240 हो गया है बीजेपी का, इससे आपको दुख हो रहा है? हमको दुख हो रहा है, नीतीश कुमार की मदद से जो है सरकार चल रही है। कोई बात नहीं, मैंने तो अभी तक सवाल ही नहीं पूछा, आप ही बता रहे हैं, मेरे मुंह में डाल रहे हैं। ही नहीं, आप बताइए ना कन्हैया, ये कह रही है कि गोडसे ने गांधी को गोली मार दिया, ठीक है, आतंकवादी है ना, आतंकवादी, क्रिमिनल है, आतंकवादी, ठीक है, आतंकवादी, बोलिए ना, आप बोलिए ना। मैं तो क्रिमिनल कह रही हूँ, आतंकवादी नहीं है, मर्डरर है, आतंकवादी नहीं है, मर्डरर है, आतंकवादी नहीं है। आप इस पे बहस कर रहे हैं, बोलिए आतंकवादी है कि नहीं है? आतंकवादी ये है आरएसएस की, ठीक है, मैं 100% श्योर हूं कि आरएसएस की। देखो, इस तरीके की आप बात करेंगे, पर कन्हैया और है हिम्मत तो दिखाइएगा। ये आप सवाल लेंगे या नहीं जो है लेंगे? नफरत फैलाती है इस देश में, तो आपके साथ हम आरएसएस से लड़ेंगे, तो लड़िए। गोडसेवादी विचारधारा से गांधीवादी लड़ेंगे, तो लड़िए। और आतंकवादी है गोडसे, अरे लड़िए। आपके भगवान बना देने से भगवान नहीं हो जाएगा, आपके मंदिर बना देने से भगवान नहीं हो जाएगा। भगवान राम और कृष्ण हैं, गोडसे नहीं है भगवान, राम भगवान है, नाथूराम भगवान नहीं है। क्योंकि आप आरएसएस से हैं भाई साहब, आप आरएसएस का प्रोपेगेंडा कर रही हैं। सही बात है, तो आप जिस तरह से गुस्सा हो रहा है आपको आरएसएस के नाम से, मोदी के नाम से, अदानी के नाम से, उससे आप डिसाइड करेंगे कि मैं कौन हूं। आपको बुरा लगा था? अगर मैं आरएसएस की मेंबर हूं तो जाके ढूंढ आइए ना, जाके ढूंढ आइए, फिर तथ्य पे बात करिएगा ना कन्हैया। आपका गुस्सा ये जाहिर कर रहा है, मेरा गुस्सा ही आपको सब बता दे रहा है। जिस तरीके से आपसे मैं तेजस्वी का नाम ले रही हूँ और आप गोल 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 कर रहे हैं, तो मैं भी समझ रही हूँ ना कि क्या हो रहा है, कि आपकी इतनी बैंड बजी हुई है कि आप लोग बोल नहीं पा रहे,
कि आप ये बोल ही नहीं पा रहे, आपको पता है कि बिना आरजेडी के आप खड़े नहीं हो सकते यहाँ पर, इसीलिए आप एक वर्ड नहीं बोल पा रहे तेजस्वी के ऊपर और आप मेरे ऊपर लांछन लगा रहे बेवजह। तो आप चाहते हैं हम जो है आरजेडी के तो वही बात हो गई ना, वही बात हो गई, घूम घूम के वही बात हो गई। हम बोलेंगे भाई हमारा अलायंस पार्टनर है, मुझे आगे बढ़ने भी नहीं दे रहे हो, हमारा अलायंस पार्टनर है, हम अपने अलायंस पार्टनर के खिलाफ क्यों बोलेंगे? अरे खिलाफ क्यों बोलना है? आप ही को, आपके खिलाफ वो खड़े होकर बोल रहा है तो मैं सवाल पूछ रही हूँ, फिर आप कहते हैं एजेंडा पे बात नहीं कर रही हूँ, एजेंडा पे बात नहीं कर रही हूँ। खड़े होकर मृत्युंजय जी ने अभी दिया आदमी हमारे खिलाफ वो क्यों बोलेंगे? यही सिंपल आदमी हमारे खिलाफ क्यों बोलेंगे? आगे बढ़े या ना बढ़े, नहीं वो आपकी इच्छा है, ठीक है। क्या आप सवाल पूछेंगे कि आरएसएस का स्पोक्सपर्सन बनेंगे? चार हल्के सवाल पूछना चाहती हूं। हल्के नहीं, सच पूछिए, हल्का भारी मत बोलिए। सुनिए, मुझे संघियों से डर नहीं लगता है, हल्का भारी मत पूछिए, सवाल पूछिए ना। आप उसके स्पोक्सपर्सन बन के बोल रही हैं। वही तो बात है। देखो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग यू ट्राई एंड अटैक द जर्नलिस्ट। आपको लगता है कि that has been doing by the सरकार, that has been doing by the government। आपको लगता है कि सरकार मीडिया पे अटैक कर रही है, हम नहीं अटैक कर रहे काम नहीं आती। हमारे पास क्या है? हमारे पास ना ईडी है, ना सीबीआई है, ना इनकम टैक्स है, ना पुलिस है, हम थोड़ी अटैक करेंगे। अच्छा चलिए, सरकार आपके ऊपर अटैक करेगी, आपके जुबान पे ताला सरकार ने लगाया है। डिजिटल टीम के कुछ सवाल थे, बड़े हल्के से और अच्छे से सवाल थे। वो ये पूछ मीडिया पे अटैक सरकार कर रहा है। सुनिए कि कन्हैया तो अभी तक सिंगल हैं, समय बीता चला जा रहा है, क्या है प्लान कन्हैया का? मेरे डिजिटल टीम ने बोला है कि भाई पूछ लेना कन्हैया से। हमारे पास हमारी माँ है, हमारा परिवार है, जी, भाई हैं, बहन हैं, उनके बच्चे हैं, भाभी हैं, और कांग्रेस पार्टी में आने के बाद प्लान क्या करने पूरे देश में जो है हमको एक परिवार मिला है। मैं कभी भी अकेला या सिंगल नहीं मानते हैं अपने आप को। कन्हैया एक बात बताइए, ये जो पिछले पक्ष है विपक्ष है, बिल्कुल जैसे अभी स्पोक्स पर्सन नहीं है तो आप ही बन गई। अरे वाह, तो अकेला कैसे मानेंगे? घेर लो, मुझे जितना घेरना उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कन्हैया। बट एक बात मुझे बताइए, ये जो देखिए, दिस इज इट्स अ वेरी पर्सनल सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन, नॉट अ पॉलिटिकल क्वेश्चन। आप नेता हैं, पर्सनल स्पेस, नॉट एट द पब्लिक स्पेस। नहीं, आप एक नेता हैं, पर ये जो बार-बार सेटबैक्स मिलता है ना इलेक्शंस में, उसको कन्हैया कुमार एज अ पर्सन कैसे डील करते हैं? हाउ डू यू डील? कोई सेटबैक मिल ही नहीं रहा है, ये आपको हमारे प्रति सिंपैथी हो रही है, हमको तो कोई सेटबैक नहीं मिल रहा है। तो इलेक्शन में जो हार रहे हैं वो क्या है? तो जो खेलेगा वो हारेगा। जो मैच खेलता है, आरसीबी जो है, हारने के लिए खेलते हैं। आरसीबी जो है इतना जो है अभी तक नहीं आईपीएल जीत पाई है। ना, हारने के लिए खेल रही है, हारने के लिए खेलते हैं, जीतने के लिए खेलते हैं। लेकिन हर बार जीती तो नहीं मिलती है ना, कभी हार भी मिलती है। हार जीत जीवन का हिस्सा है। Does it affect you personally? Of course not. This is प्रोफेशन। आपका इंटरव्यू हिट होगा, अच्छा लाइक मिलेगा, व्यूज मिलेगा, मिलियंस में जाएगा, तो खुश होंगे। नहीं मिलेगा तो आप जो है थोड़ी देर के लिए बुरा लगेगा, लेकिन अगली बार फिर माइक उठा करके चल पड़ेंगे। काम है ना। आपको अच्छा लगेगा कि नहीं इंटरव्यू हिट होगा तो? देखिए, इंटरव्यू हिट हो या नहीं हो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो क्या है? इंटरव्यू सच होना चाहिए। इंटरव्यू आपने जो बोला वो तो कैमरा पे रिकॉर्ड हो गया ना, वो तो हम देखेंगे, वो तो हम देखेंगे, आप सारी चीजें देखेंगे कन्हैया। सो थैंक यू सो मच। हम देख रहे हैं, हम भी 9 साल से जो है मीडिया को, पत्रकारिता को बहुत करीब से देख रहे हैं। मुझे नहीं देखा ना 9 साल में, चलो अब पहली बार आप मुझे देखोगे एंड वी विल सी हाउ दिस गोस। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सो मच।